अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 प्लांट का 1500 रुपये में, तो हमें सीधा सीधा 15 लाख रुपए का हमें सफ़ेदा यूकेलिप्टस की खेती से फ़ायदा हो जाएगा, 15 लाख रुपए का। और ये फ़ायदा किसानों को हो रहा है और ये फ़ायदा किसान ले रहे हैं निश्चित रूप से। किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सफ़ेदा की खेती के ऊपर। जो ये सफ़ेदा की खेती होती है हमारी इस्तेमाल की जाती है टिम्बर में, और जो हमारे फर्नीचर वगैरह होते हैं, मकान बनाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनमें इसका यूज होता है और बायोमास में इसका यूज होता है। तो इसका यूज़ बहुत होता है, इसलिए इसकी मांग अच्छी बनी रहती है हमारी मार्केट में। तो हमें इसको अपने खेत में कैसे कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम इसके बारे में आज देने वाले हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 5 से 7 पॉइंट पर पूरा डिस्कशन करेंगे कि कितनी आमदनी होती है, किस तरह से इसे लगाया जाए। तो पूरा इसका विश्लेषण आज करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पॉइंट की बात करते हैं हम कि इसके लिए जो हमारी समय होता है वो कौन सा होता है जिसमें हम इसे उचित तरीके से अपने खेत में ट्रांसप्लांट करें। तो जून से लेकर अक्टूबर तक आप अपने खेत में सफ़ेदा की खेती कभी भी कर सकते हैं। सफ़ेदा को हम यूकेलिप्टस, सफ़ेदा, नीलगिरी, गोंदा, इन सभी आदि के नाम से जानते हैं। अगर आपके इलाके में कहीं गोंदा बोलते हैं या यूकेलिप्टस बोलते हैं तो वो सफ़ेदा ही है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे मिट्टी के बारे में। जो हमारी मिट्टी होती है वो जहाँ पर अच्छे जल की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हों, जिससे कि हमारे सफ़ेदा की खेती अच्छे से हो पाए। क्योंकि सफ़ेदा की खेती पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी मिट्टी ना हो जिसमें कि मिट्टी जो है पानी को ज़्यादा सोख ले, और ऐसी मिट्टी ना हो जो कि नमकीन हो, लवड़ी हो और क्षारी हो। इन मिट्टियों में हमारी सफ़ेदा की खेती नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सफ़ेदा की खेती के लिए हम जो भूमि तैयार करते हैं वो किस तरह से करी जाए। तो भूमि तैयार करने के लिए आपको अपने खेत में 2 से 3 बार अच्छे से जुताई लगानी है, उसे अच्छे से धूप लगने देना है, और उसमें जो भी गूंठियाँ वगैरह हैं या कोई समस्या है तो उनको अच्छे से साफ करके अपने खेत को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है उसको बोने के लिए। अब हम बात करते हैं जो उसमें गड्ढे खोदे जाएंगे वो किस तरह से आपको जो है गड्ढे खुदवाने हैं। तो गड्ढे आपको लगभग 2 से 3 फुट गहरे, 3 फुट गहरे होने चाहिए और 1 फुट चौड़ा होना चाहिए गड्ढा। और उसको खुदवा कर आप 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए ऐसे रख दें, जिससे कि उसके जो पोषक तत्व हैं या और बने रहें और उसमें जो कि फंगस वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं धूप की वजह से। खुदवाने होंगे अपने खेत में, और कितने प्लांट हमारे खेत में लगने वाले हैं। तो अगर आप 1.5 बाई 1.5 पर, जैसे 1.5 मीटर प्लांट से प्लांट की दूरी और 1.5 मीटर लाइन से लाइन की दूरी अगर आप रखते हैं तो 1690 आपके 1 एकड़ में प्लांट जो है लगेंगे सफ़ेदा के। और अगर आप 2 बाई 2 मीटर का फासला रखते हैं तो 1200 प्लांट आपके 1 एकड़ में लगेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आप 2 बाई 2 का लें, जिससे कि आपका पौधा अच्छे से फैले, अच्छे से उसमें ग्रोथ हो और आपको अच्छा वो है उत्पादन दे पाए। तो 2 बाई 2 के में आपको दोनों चीज़ पता चल गई। पहला तो ये कि आपको प्लांट कितने लगाने हैं, दूसरा ये कि आपको गड्ढे कितने खुदवाने हैं। तो 1200 गड्ढे खुदवाने हैं और 1200 अच्छे प्लांट लाने हैं, जो कि आप अपने हॉर्टिकल्चर विभाग में जाएं और वहां से सफ़ेदा के यूकेलिप्टस की अच्छी वैरायटी के प्लांट्स लेकर आएँ, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपको जो है इनकी रख रखाव करना है, और वहाँ से टीम लगातार आती रहेंगी अगर आप हॉर्टिकल्चर विभाग से अपना जो है लेके आते हैं तो। और वो हर साल आपका इंस्पेक्टिंग करेंगी, कि देखभाल करेंगी उसकी कि क्या प्रोसेस है, अगर कोई बीमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो उसको जो है आपको बताती रहेंगी कि ये स्प्रे इसमें करिए और ये स्प्रे इसमें करिए। तो मैं आपको बीज के लिए या प्लांट के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हॉर्टिकल्चर विभाग से, जो आपके नज़दीकी
डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप संपर्क करें और वहाँ से जो है बीज लेकर आएँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे गड्ढे हैं, अब उनमें हमें खाद किस तरह डालना है। तो खाद प्रबंधन की हम बात करने जा रहे हैं। तो खाद प्रबंधन के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आपको 1 से 2 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद एक गड्ढे में डालना है। उसमें आपको NPK डालना है 50 ग्राम, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फॉस्फोरस और 50 ग्राम पोटेशियम, तीनों को 50-50 ग्राम लेकर और उस गोबर की खाद में मिलाकर आप अपने गड्ढे में डाल दें और उसे ऐसे ही उसके बाद कुछ समय बाद आप जो है प्लांटेशन उसमें लगा दें। तो ये तो हुआ आपको प्लांटेशन वाला सिस्टम। अब उसके बाद जो दूसरी साल आएगी, तीसरी साल आएगी, क्योंकि जो सफ़ेदा यूकेलिप्टस की खेती होती है हमारी 5 से 6 साल में जाके तैयार होती है। तो इसलिए अब जो दूसरी तीसरी साल आएंगी तो उसमें आप क्या करें, NPK जो 17 के में आता है NPK, उसको आप 50 ग्राम प्रति गड्ढे में डाल दें, दूसरी साल में, तीसरी साल में, चौथी साल में, और इसी तरह आप उसे चलते रहने दें। ये हुआ आपका खाद प्रबंधन। अब हम बात करते हैं इसकी सिंचाई कितनी होती है और हमें साल में इसकी कितनी सिंचाई जो है करनी चाहिए। तो इसकी टोटल सिंचाई लगभग 20 से 25 की जाती हैं और अगर अच्छी बारिश पड़ती रहे तो सिंचाइयाँ कम भी हो जाती हैं 5 से 6 साल में। जब आप सिंचाई करते हैं तो आपको अपने खेत के नमी के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि सफ़ेदा की जो खेती होती है उसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और जहाँ सूखी भूमि हो और पानी की व्यवस्था ना हो तो वहाँ पर आप सफ़ेदा की खेती ना करें, क्योंकि उसमें उत्पादन आपको नहीं निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं इसके खरपतवार के ऊपर। जो हमारे सफ़ेदा की खेती होती है इसमें खरपतवार आए तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपके प्लांट आप लगाने जा रहे हैं, आप खेत की तैयारी करेंगे तो उस टाइम तो आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जब आप प्लांटेशन करेंगे तो उसमें एक अच्छे से निराई गुड़ाई कर दें और पूरे जो नदीने वगैरह हैं उनको उखाड़ कर अपने खेत से बाहर फेंक दें और अच्छे से अपने खेत को साफ सुथरा बना दें। उसके बाद प्लांटेशन कर दें। अब प्लांटेशन के बाद आपको एक सिंचाई करनी है। अब जो सिंचाई आप करोगे तो उसके बाद उस सिंचाई के बाद जो है उसमें खरपतवार वगैरह आएंगे, तो आपको उस तरह से ध्यान रखना है जैसे ही आपके खरपतवार आए तो उनको अच्छे से साफ करना है, जिससे कि आपके जो प्रोडक्शन है वो अच्छा बना रहे। अब खरपतवार आप साफ करेंगे तो उसमें मेहनत भी लगेगी, तो इससे अच्छा ये है कि खरपतवार की जगह पर अगर आप कोई इंटरक्रॉपिंग फसल कर देते हैं जो कि आपको डबल मुनाफा करेगी, जैसे कि अदरक की फसल हुई और गन्ने की फसल हुई और क्या बोलते हैं उसे, हल्दी की फसल हुई, और जो भी मसालेदार फसल हैं, कोई भी फसल जो आपको उचित लगे कि इसमें हो सकती है वो फसल आप उसमें इंटरक्रॉपिंग करके कर सकते हैं और उनसे आप भी लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो हो गई इंटरक्रॉपिंग की बात। करेंगे आगे इसकी आमदनी के ऊपर, भाव के ऊपर और उत्पादन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उत्पादन के ऊपर। जैसे कि हमने 1200 प्लांट लगाए हैं और 1200 प्लांट में से अगर 1200 प्लांट के 1200 प्लांट बच जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमारे लगभग हम मानते हैं 1000 से 1100 प्लांट हमारे जो है बच जाते हैं। तो ये हुआ उत्पादन की बात। अब हम बात करते हैं अपने भाव की। तो भाव में अगर बात करें हम तो 5 से 6 साल का प्लांट जब आपका हो जाता है तो 1500 रुपये से लेकर और 2000-2500 रुपये तक आपकी इसकी कीमत हो जाती है एक प्लांट की। और अब हम बात करेंगे कि इसका जो है पूरा उत्पादन कितना हुआ, आमदनी कितनी हुई। तो लगाइए, अगर मान लीजिए हमारे 1000 प्लांट अच्छी तरह से हष्ट-पुष्ट सुरक्षित बच गए और उनमें अच्छा ग्रोथ हुआ और हमें ज़्यादा नहीं, हम 1500 रुपये मानेंगे, 1500 रुपये से हमारा जो है एक प्लांट बिका। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 प्लांट का 1500 रुपये में तो हमें सीधा 15 लाख रुपए का हमें सफ़ेदा यूकेलिप्टस की खेती से फ़ायदा हो जाएगा, 15 लाख रुपए का।
और ये फ़ायदा किसानों को हो रहा है और ये फ़ायदा किसान ले रहे हैं निश्चित रूप से। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।